आप सबसे पहली बात, मैं तो इन ऑपोजिशन लीडर को कहना चाहता हूं कि आप लोग को बॉयकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि मोदी ओपनिंग करना है, आप लोग को बॉयकॉट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वीर सावरकर, जो हिजड़ा सावरकर का जो जन्मदिन 28 मई को, उस दिन उसको ओपनिंग हो रहा है, इसके लिए आपको बॉयकॉट करना चाहिए। आप तो मुसलमान का दिए हुआ टुकड़ों में पलते हो यार, तुम्हारा औकात नहीं है मुसलमान का सामने बात करोगे यार। तुम्हारा हर चीज मुसलमान जो चीज दिया है ना, हिंदू, जब बाहर से कोई लोग आते ना हिंदुस्तान में, तो तुम्हारा ये शौचालय देखने नहीं आता है जो हकते मुत्ते और पानी भी नहीं है, ताजमहल देखने आता है, लाल किला। वीर सावरकर का मानते हैं तो आप केक काटिएगा वीर सावरकर के दिन। वीर सावरकर ने क्या किया? गद्दारी किया, और उसका चाहने वाले भी अभी गद्दारी कर रही है। अरे आप तो दलित विरोधी है। आप जब राम मंदिर का बताइए, राम मंदिर किसका, हिंदू का है कि बीजेपी का? राम मंदिर को ओपनिंग में जाते नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो उस वक्त का रामनाथ कोविंद जो दलित प्रेसिडेंट रहते उनको घुसने नहीं देते। ये तुम दलित से मोहब्बत करते हो। आज भी दलित प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, आप उसको भी नहीं बुला रहे हो क्योंकि वो दलित है बोल के। ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी है, गरीब विरोधी है और ये दलित को पसंद नहीं करती है, इसीलिए दलित को कोई जगह रखने नहीं मांगता है। ये बाबा को रखना चाहिए क्योंकि बाबा मोदी जी को बता दें कि मोदी जी पाकिस्तान अब अटैक करेगा कल 5:30 बजे, मोदी जी 1000 किलोमीटर चाइना ढूकेगा, कल शाम को 100 किलोमीटर और ढूकेगा, तो हम लोग के लिए अच्छा है ना भाई। ऐसा बाबा तो चाहिए हम लोग को, जो बाबा पहले से बता दे कि पाकिस्तान अटैक करने वाला, वहाँ से चाइना अटैक करने वाला, उसके बाद बाबा बता देगा सुनिए दुनिया का इकोनॉमी गिरने वाला है, मोदी जी आप रेडी हो जाइए, या ये भी बता दे मोदी जी भूखा मारने वाला, फ्लाइट में मत चढ़िए। ऐसा बाबा तो हम लोग को चाहिए। ऐसा जो कट्टर हिंदू बोलता है, तुम कट्टर नहीं क्या हिंदू हो, वो लोग बोलते हैं नहीं मोदी जी ना जो भी किए ना कुछ सोच समझ के किए। अबे कल मोदी जी बोलेंगे गोबर को चमन परासा तो खा लोगे तुम। आप हमको एक बात बताइए, नया जो सांसद बनना का बहुत जरूरी था। कोई भूखा था जिसका पेट में खाना नहीं था कि मोदी जी जाके खाना दे दिए। आजाद भारत का ये पहला संसद है। आजाद भारत का मतलब क्या है कि 1200 करोड़ रुपया देके एक बिल्डिंग बना देंगे? आजाद भारत का मतलब ये थोड़ी है कि 1400 करोड़ रुपया देके कुछ और एक तो बिल्डिंग इमारत खड़ा कर देंगे। आजाद भारत का मतलब ये थोड़ी है कि अब 2000 करोड़ मेरा और आपका टैक्स का पैसा से पार्लियामेंट बनाइएगा। देखिए, सबसे पहला बात तो कि नया संसद बन रहा है, हम फोटो देखा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। 1200 करोड़ शायद 1200 करोड़ रुपया देके बना है वो सांसद। हमको तो नहीं लगता कि नया सांसद अभी बनना चाहिए। जो ऑलरेडी पार्लियामेंट बना हुआ है वो भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है, उसमें नहीं बनना चाहिए। आप सुनने में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये सुनने में आया है कि मोदी जी उसको ओपनिंग करेंगे। मोदी जी का ओपनिंग का वजह से 19 या 20 विरोधी दल है जो उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री किस लिए बने? आप जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप कभी बनारस में जेल का दीवार बन रहा है वो ओपनिंग करने चले जा रहे, कभी रास्ता का सड़क रिपेयर हो रहा है वहाँ ओपनिंग करने चले जा रहे, कभी आप वंदे भारत का ट्रेन उतरा है वो ओपनिंग करने चले जा रहे, कभी सड़क बना रहे वो ओपनिंग करने चले जा रहे, अभी आप पार्लियामेंट ओपनिंग करने चले जा रहे। तो आप देश का प्रधानमंत्री बने का सब कुछ ओपनिंग करने के लिए? तो अब किसी का भी दुकान ओपनिंग होगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, किसी का घर का ओपनिंग होगा, सब कुछ करना अभी आ जाइएगा। कि आपका काम लग रहा है प्रधानमंत्री बनने का बाद देश का तरक्की के लिए आप नहीं सोचते हैं, देश का इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा, देश का तरक्की कैसा होगा। आप प्रधानमंत्री है, आपका काम होगा कि आप बड़े बड़े डेलीगेशन को लेकर बैठिएगा कि देश का इकोनॉमी कैसा अच्छा होगा, देश में रोजगार कैसा बढ़ाएंगे, देश का सड़क कैसा बनाएंगे, देश में अस्पताल कहाँ बनेगा, देश में कॉलेज कहाँ बनेगा, देश में यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा। लेकिन आप जब से देश को दिए क्या? आप जब से देश में आए हैं मोदी जी, देश को क्या दिया? लव जिहाद दिया, घर वापसी दिया, मॉब लिंचिंग दिया, हिंदू मुसलमान का दंगा। जब देखो देश में यही हुआ। जब से मोदी जी आए, आज़ादी का बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जब से मोदी जी आने के बाद आज पत्रकारिता का स्तर देखिए कहाँ पे गिरा हुआ। आज़ादी का बाद से भुखमरी का स्तर देखिए हिंदुस्तान कहाँ पे। मोदी जी आने के बाद अब देश को क्या दिए? खाली जुमला। संसद भवन के कोने कोने से देश की संस्कृति झलक रही है और आप मोदी जी आप हमको एक बात बताइए, नया जो सांसद बनना का बहुत जरूरी था। कोई भूखा था जिसका पेट में खाना नहीं था कि मोदी जी जाके खाना दे दिए। आजाद भारत का ये पहला संसद है। आजाद भारत का मतलब क्या है कि 1200 करोड़ रुपया देके एक बिल्डिंग बना देंगे? आजाद भारत का मतलब ये थोड़ी है कि 1400 करोड़ रुपया देके कुछ और एक तो बिल्डिंग इमारत खड़ा कर देंगे। आजाद भारत का मतलब ये थोड़ी है कि अब 2000 करोड़ मेरा और आपका टैक्स का पैसा से पार्लियामेंट बनाइएगा। आपको पता सांसद लोगों को कितना सुविधाएं मिलती है?
उन लोग को फ़ोन करने में पैसा नहीं लगता है, फ्लाइट्स आने में पैसा नहीं लगता है, उन लोग को अलग अलग खाने का पैसा नहीं लगता है, उसको उन लोग के लिए पार्लियामेंट ज़रूर क्या। मैं कहना चाहता हूँ यही 1200 करोड़ रुपये का कहीं आप अस्पताल बना देते, कहीं आप कॉलेज बना देते, यही 1200 करोड़ का देश का तरक्की, गरीबों का तरक्की के लिए लगा देते आप। खुश है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। जाके जो गरीब रास्ता में सोकर है, जो गरीब के पास नौकरी नहीं है, जो गरीब के पास रोजगार नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जाके पूछ कर देखिए तो 1200 करोड़ का वो पार्लियामेंट से खुश है कि नहीं खुश है। आप सबसे पहली बात, मैं तो इन ऑपोजिशन लीडर को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बॉयकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि मोदी ओपनिंग करना है। आप लोग को बॉयकॉट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वीर सावरकर, जो हिजड़ा सावरकर का जो जन्मदिन 28 मई को, उस दिन उसको ओपनिंग हो रहा है, इसके लिए आपको बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या बॉयकॉट कर रहे हैं? अरे मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, और मोदी जी जो चीज़ ओपनिंग करते हैं वो चीज़ खराब हो जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन ऐसा ओपनिंग की है, गाय भैंस आए ठोका, वंदे भारत का सामने का हिस्सा निकल गया। उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वहाँ उत्तर प्रदेश में ओपनिंग की है, कुछ दिन बाद सड़क खराब हो गया। अरे मोदी जी रेल मिनिस्टर कहाँ है? सब कुछ आप ही कीजिएगा। अरे रेलवे मिनिस्टर को भी कुछ ओपनिंग में भेज दीजिए। अरे तो फिर दूसरा मंत्री को हटा दीजिए, तब दूसरा मंत्री को हटा दीजिए। फॉरेन मिनिस्टर का जरूरत नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर का जरूरत नहीं है, होम मिनिस्टर का जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रधानमंत्री करे। प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। वहाँ पे जंतर मंतर में 1 महीना से वो बेटी बैठकर है, जो हिंदुस्तान का आन है, बान है, शान है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन की है। वहाँ पे मणिपुर में 50 से 100 से लोग मर गए, वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, एक समाज दूसरा समाज से लड़ रहा है, और आपको शर्म नहीं आता? ऑस्ट्रेलिया में जाकर घूमते, अब घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने। जब से आए आप हर 1 महीना दूसरा महीना में यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे। अरे आप तो इतना पनौती है, वहाँ पे जाके बोले कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, ट्रम्प हार गया। आप जाके ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया भी हार जाएगा। अरे आप देश में आए देश का तरक्की करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। आपने कहा 15 लाख देंगे, मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे। बताइए किसका अकाउंट में 15 लाख आया? 2 करोड़ नौकरी बोला, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी दिया मोदी जी ने। अब क्या बात करते? खाली मोदी जी करके आप लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा। और देश को बर्बाद करने सबसे बड़ा हाथ होता आप लोग जैसे दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, कि मोदी से सवाल नहीं करेंगे। जितना सवाल विरोधी से होगा, जितना सवाल सोशल एक्टिविस्ट से होगा, जितना सवाल उनसे हो जो सरकार में नहीं है। अरे भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, तो सवाल मोदी जी से करेंगे या राहुल गांधी से करेंगे? अगर उद्घाटन प्रेसिडेंट करती तो आपको अच्छा लगता? अरे हाँ, एकदम अच्छा लगता। पार्लियामेंट थोड़ी किसी का बाप का है, पार्लियामेंट थोड़ी कांग्रेस का है, पार्लियामेंट थोड़ी बीजेपी का है, पार्लियामेंट थोड़ी सीपीआईएम का है, पार्लियामेंट सबका है, हिंदुस्तान के एक जनता का है। मोदी जी किस तरीके से, हालांकि जो संविधान के जो जानकार है वो लोग कह रहे हैं कि ये गैर संविधानिक है। आप ओम बिरला से कराइए, जो लोकसभा का स्पीकर है, आप प्रेसिडेंट से कराइए। अरे आप तो दलित विरोधी है। आप जब राम मंदिर का बताइए, राम मंदिर किसका, हिंदू का है कि बीजेपी का है? राम मंदिर को ओपनिंग में जाते नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो उस वक्त का रामनाथ कोविंद जो दलित प्रेसिडेंट रहते उनको घुसने नहीं देते। ये तुम दलित से मोहब्बत करते हो। आज भी दलित प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, आप उसको भी नहीं बुला रहे हो क्योंकि वो दलित है बोल के। ये जो सरकार है, जो बीजेपी है, गरीब विरोधी है, और ये दलित को पसंद नहीं करती है, इसीलिए दलित को कोई जगह रखने नहीं मांगता है। संसद से देश का विकास होगा, लगातार काम होगा। जो अंग्रेजों ने जो भीख में दिया था संसद, उससे हटा के मोदी जी कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? अंग्रेजों ने जो पार्लियामेंट बनाया था, इसीलिए नया पार्लियामेंट बनाया। तो अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ बनाया था, तो सब कुछ तोड़ दिया जाए। तो वैसा बोलिएगा तो मुगल से इनको दुश्मन है, तो फिर मुगल का ताजमहल तोड़ दे, लाल किला तोड़ दे, फतेहपुर सीकरी तोड़ दे, आगरा फोर्ट तोड़ दे, कुतुब मीनार तोड़ दे, सब कुछ तोड़ दे। अगर आपको पसंद नहीं है, आप तो मुसलमान का दिए हुए टुकड़ों में पलते हो यार। तुम्हारा औकात नहीं है मुसलमान का सामने बात करोगे यार। तुम्हारा हर चीज़ मुसलमान जो चीज़ दिया ना, हिंदू जब बाहर से कोई लोग आते ना हिंदुस्तान में, तो तुम्हारा ये शौचालय देखने नहीं आता है जो हकते मुत्ते और पानी भी नहीं है। ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है यहाँ पे। तुम क्या बात करते हो कि ब्रिटिश ने जो बनाया, मुसलमान ने जो बनाया, इसीलिए तरक्की। आप जो बेवकूफ़ की तरह सवाल पूछ रहे, पार्लियामेंट से कौन सा नौकरी मिलेगा? बताइए तो, कौन सा नौकरी मिलेगा पार्लियामेंट से? संसद से देश का भलाई होगा ना। क्या भलाई होगा? नौकरी मिलेगा संसद से? नया बिल पेश करेंगे मोदी जी, 56 इंच का छाती, और उसके बाद में 56 इंच वाला बड़ा जो है पार्लियामेंट। तो क्या पार्लियामेंट 56 इंच का बना है? 56 इंच का सीना हो तो सुनिए, 56 इंच का सीना होता तो चाइना भी अपना अंदर घुस के नहीं बैठा रहता। 56 इंच का सीना उसको बोलते हैं कि चाइना घुसा हुआ, आप कुछ कर नहीं सक रहे हो। आज दुनिया में जाके देखिए कि मोदी का जिस तरीके से जो नीति है मोदी का, उसमें छी कर रहा है।
कोई उसको तारीफ नहीं कर रहा है। कांग्रेस समेत जो लगभग 19 विपक्षी दलों ने बॉयकॉट किया है 28 तारीख के उद्घाटन सेरेमनी को, इससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। मोदी जी करेंगे। लेकिन ट्विटर पे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनके लिए ये पहला और आखिरी मौका होगा संसद भवन में जाने का, क्योंकि 2024 के बाद कोई बचेगा नहीं संसद अरे भवन वो में तो छोड़िए, वो दूसरा बात है। 2024 में कौन आएगा नहीं आएगा तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी बात है कि पार्लियामेंट ओपनिंग में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जाना ही चाहिए। उससे पहले भी कई बार जब पार्लियामेंट बन रहा था, जो अशोक स्तंभ है उसका ओपनिंग में मोदी जी को बार बार देखा गया। वहाँ पे लोकसभा का स्पीकर, अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने काहे के लिए भाई? चौकीदार चौकीदार, भिखारी भिखारी बोल बोल के 12 करोड़ का गाड़ी में चढ़ते हो, भिखारी बोल बोल के 10 लाख का सूट पहनते हो, भिखारी बोल बोल के 1.5 लाख का चश्मा पहनते हो, भिखारी बोल बोल के 1 लाख का तुम पेन इस्तेमाल करते हो। भिखारी बोल बोल के, चौकीदार बोल बोल के देश को संभालने का जगह तुम एक अच्छा सेल्समैन का तरह देश को बेच दिए। वीर सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा है ओपनिंग। तो वीर सावरकर को आप मानते हैं तो आप केक काटिएगा वीर सावरकर के दिन। वीर सावरकर ने क्या किया? गद्दारी किया, और उसका चाहने वाले भी अभी गद्दारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो मानते हैं ना कि वो वीर है। अरे कुछ लोग तो बहुत कुछ मानते हैं, कुछ लोग हिजड़ा से शादी करते, आप कीजिएगा। कुछ लोग से क्या होगा? कुछ लोग क्या कर नहीं कर, उससे हमको क्या लेना देना? जो देश का भलाई है, जो हिंदुस्तान का भलाई है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का भलाई होगा, जिसमें संविधान का बात होगा, जिसमें देश का रूल ऑफ लॉ का बात होगा, उसका बात करेंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, उससे देश नहीं चलेगा। मेरा और आपका बात से देश नहीं चलता है। देश कानून से चलता है, देश आईपीसी से चलता है, देश सीआरपीसी से चलता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से चलता है। वो क्या बोला, ये क्या बोला, वैसा देश नहीं चलता है। अब जो मर्जी वही करोगे। अरे प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री तो सेल्फी मैन है। जहां देखो फोटो, प्रधानमंत्री के सामने कोई चले जाए तो प्रधानमंत्री बस से उसको लात मार के हटा दे। अरे कैसा प्रधानमंत्री हो भाई आप? कितना फोटो खींचोगे, कितना फोटो खींचोगे मोदी जी? और कितना हो गया? अब 9 साल से अब 9000 फोटो खींच लिए। शर्म आना चाहिए आपको। देश को आप पूरा बर्बाद कर दिए। हिंदुस्तान की करेंसी में बहुत सारे जितने भी करेंसी है उसमें पार्लियामेंट की तस्वीर है, हाँ। उसको भी मोदी जी आने वाले समय में बदलेंगे। अब वो तो वक्त बताएगा। जैसे कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं भाई। वो मोदी जी है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2000 का नोट निकाले, बोले कि काला धन खत्म करने के लिए 2000 का नोट निकाला। उसके बाद गोदी मीडिया नोट में चिप ढूंढने लगे। अब नैनो चिप है 2000 नोट के अंदर। 2000 नोट के अंदर ऐसा चिप है कि अगर 10 फीट न कितना फीट आप अंदर गाड़ दीजिएगा तो उसको स्कैन कर लेगा। अब वो नैनो चिप कहाँ गया? अब नैनो चिप का मोदी जी के जैकेट में है या मोदी जी के बदन के अंदर चिप घुस गया। उसके बाद जब 2000 का नोट लाया था तो गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक। अब 2000 नोट जब मोदी जी उठा ले रहे, मास्टर स्ट्रोक। अरे बेवकूफ़, इतना कुछ अंधभक्त ऐसा है जो कनॉट प्लेस में पालिका बाजार गेट के पास कुछ हिजड़ा ऐसा है जो कट्टर हिंदू बोलता है। तुम कट्टर नहीं, छूतिया हिंदू हो। वो लोग बोलते हैं नहीं मोदी जी ना जो भी किए ना कुछ सोच समझ के किए। अबे कल मोदी जी बोलेंगे गोबर को चमनप्राश तो खा लोगे तुम। अरे ये लोग ऐसा सिचुएशन है कि गू को चवनप्राश बोलेंगे। नहीं मोदी जी अगर बोले हैं ना तो कुछ सोच के जरूर बोले हैं। वो गू नहीं है, गोबर नहीं है, वो चवनप्राश है। आप लोगों को नहीं पता है। तो ये लोग का ये सिचुएशन हो गया। अब देश का क्या बना दिया? अब देश को भीड़ तैयार कर रहा है। वो जो ढोंगी बाबा, क्या नाम है उसको, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्ची लिख रहा है। पर्ची, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा पापा का नाम ये है, तुम उसके बाद ये करते हो, वो करते हो, तुम्हारा बिजनेस ये। हाँ बाबा जी मेरा नाम ये है, रमेश। हाँ मेरा चाट्टू भाई है बाबा जी, चाट्टू भाई। हाँ मेरा पापा का दुकान है बाबा जी। सही बोला बाबा जी। अरे जय बागेश्वर धाम की। उसके बाद बागेश्वर धाम पर्ची लिखते, कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन क्या करेगा। आज बागेश्वर धाम को खुद वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी मिल गया। तो उससे भी आपको दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कि बाबा आपको जब सब पता है कि इसका घर में क्या है नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि आपका मौत कहाँ घूर रहा है, आपको मौत कब आने वाला है। आपको तो पता होना चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो चीफ सेक्रेटरी होता है तो उसको बाबा को रखना चाहिए। ये बाबा को रखना चाहिए क्योंकि बाबा मोदी जी को बता दे कि मोदी जी पाकिस्तान अब अटैक करेगा कल 5:30 बजे। मोदी जी 1000 किलोमीटर चाइना ढूकेगा, कल शाम को 100 किलोमीटर और ढूकेगा। तो हम लोग के लिए अच्छा है ना भाई। ऐसा बाबा तो चाहिए हम लोग को, जो बाबा पहले से बता दे कि पाकिस्तान अटैक करने वाला, वहाँ से चाइना अटैक करने वाला। उसके बाद बाबा बता देगा सुनिए दुनिया का इकोनॉमी गिरने वाला है, मोदी जी आप रेडी हो जाइए। या ये भी बता दे मोदी जी भूखा मारने वाला, फ्लाइट में मत चढ़िए। ऐसा बाबा तो हम लोग को चाहिए। अरे ये बाबा नहीं, ये ढोंगी है, ये शरीफ और नादान हिंदू को धोखा बना दे रहा है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, डंके का चोट में कह रहा हूँ। ये जो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये ढोंगी है, नौटंकी है, बेवकूफ़ बना रहा है हिंदू लोग को। अगर
कोई माँ का लाल ना हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो हिंदू राष्ट्र बना देगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का बात आएगा ना तो इसके मकबूल का जैसे हर हिंदुस्तानी सीने में गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्या बात करें, दाल बात है हिंदू राष्ट्र बना देना, मजाक है? किसी का बाप का हिंदुस्तान है जो हिंदू राष्ट्र बना देगा? ना कोई मुसलमान बोल सकता है कि मुसलमान राष्ट्र बनेगा, ना कोई ये सिख बोल सकता है खालिस्तान बनेगा, ना कोई हिंदू बोल सकता है हिंदू राष्ट्र बना सकता है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है। ये भारत हम सबका है, ये भारत सबका था, सबका है, सबका रहेगा। लेकिन तुम्हारी सरकार जो है, ये सरकार आज है, हमेशा तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। तो कुछ काम सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे सरकार चले जाए तो तुमको भागने का भी जगह ना पड़े। तुम्हारे नाम का जितना मोदी था सब तो भाग गया, अब कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुमको भागने का जगह ना मिले।